Assalamu alaikum students. I am your physics teacher Muhammad Ilyas. Today we are going to learn about second law of Newton. Students, in our previous lecture we have learned about first law of Newton and the third law of Newton. Today we are going to learn about second law of Newton. स्टेटमेंट थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, प्लस इसमें कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इसलिए आज हम इस लेक्चर में सिर्फ न्यूटन का सेकंड लॉ ही सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लॉ के मुताबिक व्हेन एवर अ फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन इन इट। दैट एक्सीलरेशन is directly proportional to the force which is acting on this body, and it is inversely proportional to the mass of that object. ये स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट है। मैं इसको और आसान तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि हम ये पढ़ चुके हैं कि फोर्स एक एजेंट है, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो ये मूव करवाता है या फिर उसको स्टॉप करवाता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ये लगने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी फोर्स लगाएंगे उतना एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। और ये जो एक्सीलरेशन है ये उस ऑब्जेक्ट पे जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसके मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना मैस ज़्यादा होगा उतना एक्सीलरेशन कम होगा, जितना मैस कम होगा उतना एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। हम इनको मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे वन बाय वन कैसे डील करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है इसकी, इसको समझते हैं, फिर हम इसके मैथमेटिकल स्टेप समझते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये हर चीज़ जो है वो आसान तरीके से समझ आए। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, बॉडी मीन एनी ऑब्जेक्ट इट इज अंडर डिस्कशन, इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन। पहला पार्ट क्या है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, जो फोर्स लग रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड सेकंड पार्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ दैट बॉडी। तो ये दो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। इस लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह से बनेगी। पहला पार्ट ये बताता है कि जो फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है, ये एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, ये एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। ये दो पार्ट्स हैं इसके। अब हमने क्या किया कि चूंकि ये और ये एक्सीलरेशन ही है और ये दोनों के स्टेप बाय स्टेप इस तरह से इसका रिलेशन बनता है, हम इस इक्वेशन को 1 को और 2 को अगर कंबाइन करें तो ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पर मैस, यानी फोर्स ओवर मैस। इसमें क्या किया, हमने कंबाइन किया दोनों इक्वेशंस को। नाउ ये जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है इसको जब हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं, यानी इसकी जगह हम ये साइन लगाते हैं तो इसके साथ हमें के लिखना पड़ता है। ये के जो है ये कांस्टेंट है, बाकी रिलेशन वैसे का वैसे है। अब स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू एफ और एम, उसकी वजह ये है कि ये जो के है सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी वैल्यू 1 आती है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एफ ओवर एम आए तो एफ ओवर एम ही आएगा, यानी ये जो के है सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी वैल्यू 1 आती है। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशन को इस साइड पे एफ ओवर एम कर दिया, इस साइड पे ए कर दिया, क्योंकि हम जो रिलेशन बनाना चाह रहे हैं उसमें आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अदरवाइज ये दोनों इक्वल ही हैं, इधर लिख दें या इस साइड पे लिख दें। स्टूडेंट्स, इस एम को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एम ए बन जाएगा। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, एफ इज इक्वल टू एम ए। स्टूडेंट्स, फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं और 1 न्यूटन क्या चीज़ है,
ये मैथ है, ये एक्सीलरेशन, तो हम इसके हिसाब से डिफाइन करते हैं 1 न्यूटन इज़ दैट फोर्स, यानी ये उतनी फोर्स है विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 kg। कोई ऑब्जेक्ट जिसका मैस 1 kg हो उसको ये इतनी एक्सीलरेशन देती है विच इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 मीटर का फासला जो है वो पर सेकंड में वो कवर कर लेगा। ये है न्यूटन की डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स डेरिवेशन ऑफ न्यूटन, यानी इसका फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन आता है, इसकी डेरिवेशन कैसे होती है? फार्मूला है F=m में 1 न्यूटन क्या होगा, जैसा कि हम इस डेफिनेशन में कर चुके हैं, 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू मैस कितना होना चाहिए 1 kg, एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो ये यहाँ पे आ जाएगा, या ये मैंने क्या किया s को ऊपर ले गया हूँ, s-2 लिख दिया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 आएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसका मतलब 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर। आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी किसी जगह पे कोई कमी बेशी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप फीडबैक देंगे देन वी विल आपको और अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।